जय श्री राम राम। जितने भी मेहमान साथी आदरणीय साहू परिवार में आए हैं, आप सभी से आग्रह निवेदन करते चले कि आज आदरणीय साहू परिवार में गृह प्रवेश और नामकरण छठी एक दोनों कार्यक्रम एक साथ संपन्न हो चला है। और इसी पावन मेला में हमारा आप सब रामकथा के इस पावन पंडाल पर रामकथा हेतु विराजमान है। जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी, मैं इस गांव के और इस नगर शहर से जितने भी बाहर से आए उन सभी अतिथियों से निवेदन कर दूं कि आप सब रामकथा के इस पावन पंडाल पर अपनी उपस्थिति बरकरार रखिएगा। और आप सब कुछ पल राम नाम की चर्चा के संग जुड़ चले। श्री सिया राम में सब जग जानी गुरबानी के भाव के संग बोल सियापति रामचंद्र की जय। हरि ओम हरि ओम।
तेरा तुझको सौंप दे मेरा मुझे कुछ ना जो कुछ है सो जब जब
कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम से रानी धरम अधार्य कवन तमार श्री गुरु चंद्र सराज रज अपने सुधा जसो उथल तुम जान के पवन कुमार बल बुद्धि सुजिता ओम श्यापति रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान पावन धरती, पावन ग्राम, पावन नगर, पावन शहर डोंगरगांव के पावन भूमि में प्रणाम कर राम कथा के रस स्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धैर्य धारण करने वाला तमाम दशरथ फिल्म और पितामन के श्री चरण कमल के प्रणाम कर ये मानस मंच के आगू बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर जमू और मैया मन के श्री चरण कमल के प्रणाम कर अतका बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला दरणीय आयोजक परिवार साहू परिवार संगे संग मुड़कर स्वानीला आप सबके बीच में लाने वाले धन्य माइको पटेल महोदय जी और ये भूमि में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम कर संग्राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झिटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजधानी और छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी मन के डाले कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करो। प्रातः जननी संध्या पूजनी कविकुल संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस जिनके एक एक लेखनी के एक शब्दों में बड़ी महानता है और उनके शब्दों का प्रखर भाव देखिए कि जहाँ श्री रामचंद्र जी महाराज के तमाम चरित्रों को एक ग्रंथ के माध्यम से महाकाव्य के रूप में विश्व के धरोहर के रूप में हमारे बीच में रखने का एक अदम्य साहस उन्होंने किया है। ऐसे साहित्य जगत के आदरणीय हमारे राम कथा को जानने सुनने वाले आप सभी मानस के श्रोता समाज आप सब मन के चरण में प्रणाम कर इसे एक निवेदन कर दे रहा हूँ विशेषकर मुर्दाई मन से जत्का का ज्यादा कंत नहीं हो वत्का हो पर्याप्त हो। अगर कोनो कथा सुनत तुम अस्कट लग जाए या सुने के मन ना करे या हो सकते हमार बजाई गवे ठसा ना पड़े तो एक काम करना दाई हो अपन अपन जगह लूट के रेंग देना ठीक है। फिर एक शर्त है, शर्त ये जिला तकलीफ है ते उठ के जाना जेल तकलीफ नहीं है ना और जबरदस्ती दूसरा कोचा के भर मत उठाना नहीं का तोला दिक्कत है तकेला रेंग देबे रामशीलाल जान पहुंचा दे कहागा बाकी मोर प्रयास रही कि पर्याप्त समय में राम कथा के पावन चर्चा बड़ा सरल सहज और सुंदर रूप से हो चले। पर एक पहले एक निवेदन करता हूं जब तक हम बैठे हो एक क्षण से लेकर एक क्षण तक एक बात ईमानदारी बताओ ये सालिक छुट्टियां कदे करते हैं कौन कौन जानता हूं हाथ उठाओ तो एक वो दूर और तो जानता तीन अच्छा जो मन नहीं जाने तो मतलब अपन गांव परिचय बताओ ताकि समझ आ जाए कि मोर गांव कदे कर रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना ये संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जिसका नाम है एशिया महाद्वीप। वो एशिया महाद्वीप के पावन को धाम हमारा है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है। एक छोटे छोटे देश में से एक देश जिसका नाम है भारत भैया जिला हिंदुस्तान का जिला कहते हैं इंडिया और भारत महातारी के पावन को धाम हमारा है और भारत महातारी के पूर्वांचल बसे 29 राज्य है। 29 राज्य में से एक राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़ महातारी जलधान के कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ महातारी के पावन को धाम हमारा है। हम छत्तीसगढ़ के बखान करे कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के साथ कहने लगे बोलता इनके दूर के पहाड़ 4 गांव पर बोले दूर के पहाड़ 4 गांव पर हम कहा भाटल खा राम जो है राजीव में नहा वो डोंगरगढ़ में चढ़ हिल के थे भैया मुहरिया छत्तीसगढ़ हिल के थे भैया मुहरिया छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 जिला है जिसमें 2 पर मैं पीला है एक को उधर रमशीला है जिसमें एक जिला जेकर नाम है संस्कार है राजनांदगांव जिला और राजनांदगांव जिला के पावन को धाम हमारा
राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र जिसका नाम है डोंगरगांव। और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 गांव पर थे। 145 गांव में से एक गांव जिसका नाम है पोस्ट अर्जुनी। वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत और 11 गांव पर थे। 11 गांव में एक गांव जिसका नाम है सालिक झिटिया। वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है। और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 खपरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 खपरा वाले घर, छत वाले घर हमारा है, जिसमें 5 खपरा वाले घर, छत वाले घर हमारा है। कोई सियासत रामचंद्र की। आइए मानस की अद्भुत बृहद शिक्षा बालकांड कहूं सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद भयो समय जी हे तुझे सुनिमनि मिटे विषाद। कथा प्रसंग की व्याख्या केवल इतनी है कि 2 ज्ञानी आपस में रामकथा का चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते करते भगवान शंकर जी के चरित्रों की गाथा जनमानस के बीच में रख रहे हैं। और कैसे रखते हैं, क्यों रख रहे हैं, ये तमाम चर्चाएं रामकथा के माध्यम से हो। इससे पहले हमारा आप सब माँ पताल भैरवी के गोद में बैठे हैं, माँ जगतजननी जानकी, माँ सीता भवानी और साथ साथ माँ भुवनेश्वरी के दरबार में बैठे। तो आइएगा हम और आप सब एक छोटा सा वंदना करके चले। डोंगर भर में बैठे माता भुवनेश्वरी, राजनांदगांव के पताल भरे मैया, दुर्ग के चंडीदाई, रायपुर के बंगलारी मैया, महासमुंद खल्लारी दाई, रतनपुर महामाया मैया, संबलपुर समलाई दाई, गंगौर शुक्ला दाई, पावन धरती पावन नगर शहर डोंगरगांव का प्रयास हो। कौन साचे दरबार की भुवनेश्वरी माता की
श्रीमद रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान बालकांड की चर्चा। ये बालकांड को शायद तो सिद्धार्थ जी महाराज जब लिखीन तले जड़ के कान के बोले जड़ के कान कैसना बोले जिन प्रकार एक खन पेड़ के जड़ माटी के अंदर जब तक जोरदार पकड़ रखे इसमें पेड़ मजबूती से खड़ रखे। यदि पेड़ के जड़ के पकड़ माटी से कमजोर हो जाए तो हल्का से हवा के झोंका में बड़े बड़े रूख गिर जाते। घर ला बना न्योम ठिकाना नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग उधर जाते। घर ला बनाता तो न्योल बने। रामायण के न्योल जोरदार जिसका नाम भगवान शंकर जी महाराज। और इस श्रीमद रामचरित्र मानस की बढ़िया क्वालिटी तो ये जब किसी की जीवनी लिखी जाती है या काकरो बारे में विशेष रूप से कोई एक पर्सन के ऊपर लिखे जाते कोनो कहानी या कथा तो केवल एक महीने के बारे में लिखे जाते और जीवन से जुड़े तमाम चर्चा। लेकिन यहाँ
रामायण के शुभारंभ श्रीमद रामचरित मानस के शुभारंभ जब गोसाई तुलसीदास जी महाराज करी तो सब लेवल भगवान शंकर के चरित्र चित्रण और महिमा के वर्णन करे। अब आपका काम की महिमा वर्णन करे में एक प्रश्न की यात्रा बड़ा अद्भुत रही कि कहूं सम्मति अनुहारी अब उमा समूह संवाद भयो समय जो सुनि मुनि मिटे विशाल जेकर कथा ला सुने भर ले मनखे के जीवन के दुख दूर हो जाए ऐसन कथा ला दो जन सियान मन आपस में बैठ के बुझात है और दोनों मन एक से बढ़ के एक ज्ञानी है। जब एक के नाम याज्ञवल्क्य और एक के नाम भरद्वाज और दोनों ने मानस की चर्चा करते करते बहुत अद्भुत बात प्रारंभ की दुनिया के कल्याण के लिए। संभवे कुंभज सिपाही संग सती जगजननी भवानी तुझे ऋषि त्रेता जगमाही संभवे कुंभज सिपाही संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जागा। साथी करता अध्यक्ष ये त्रेता युग में भगवान शंकर माता सती के संग कथा सुने पर कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में जाते ये कथा के सारे अब अतिया के में गुठियाबो जब के जाले साथ दो अब के जाले चली नाचे के मन लगी फट ले बताओ तुरंत चालू कर ठीक है। प्रसून की यात्रा में शंकर जी महाराज सती में ऐसा कथा सुने जाते ये सार बने। अच्छा एक बात मैं निवेदन करूं जब तक कर बैठे हो अपन अपन तर्क लगा बताना रामायण ला सबले पहली कौन लिखे तुमन हाँ गोठिया थो धुनी गोठिया नहीं हासो तो जाने गोठिया थो के रामायण ला सबले पहली कौन लिखे नहीं नहीं वो भी नहीं रामायण ला सबसे पहले लिखने वाला कौन है जी महेश निज मानस राखा भगवान शंकर सबसे पहले रामायण लिखी और लिखे के बाद अपन अंतर सुन बसे सब पहली बार कौन सुनी माता पार्वती ला घूम बैठार के उमा कहूं में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब मतलब भगवान शंकर पहली बार कहे और माता पार्वती पहली बार सुने। और एक टाइम सोचे बात ये कि जो शंकर भगवान रामायण जानते वो दूसरा कर पूछे जाते राम काय राम कौन है राम कैसना है तब भगवा थे भाई जानता तो बैठना था अते खुद सुन ले अपने बोला अपने सुन लेकिन नहीं भगवान शंकर जानते हैं और जानने के बाद किसी और के पास जा रहे हैं। अच्छा जाए पर तुम यहाँ लेकिन घीस। अच्छा एक बात बता जब का माता बैठे हो ईमानदारी बताना पटवा भाजी बनाए कौन को लाते हाथ उठा बोलाते हमर काकी एक उनका वाले है जिटिया खरे है एकरे माध्यम से लगे मान के चल जब का पैसा कम हो एकरे माध्यम से है खट्टा भाजी बना कौन को लाते हाथ उठा चलो तो लनी जमा नहीं खट्टा भाजी या कछो निखा बना था एक नंबर तो ये उठा का हाथ में एक नंबर। अगर आपला खट्टा भाजी बनाए पर आते तो पड़ोसी कर पूछे जावे का ये दीदी का काम भूल जाओ नहीं बनाए लाके बनाकर के खा डरबे पर ये मानस की विडम्बना ये शंकर भगवान रामायण जानते वो दूसरा कर पूछेगी राम काय राम कौन है राम कृष्ण है तो कौन मन भगवान शंकर कहते महाराज जब आप जानते कि राम कौन है उसके बाद किसी और के पास जा रहे बोले क्यों भगवान शंकर ने जवाब दिया बोले अपने लिए नहीं जा रहा बोले मोर साथ साथ मोर पत्नी सुनते दृष्टिकोण से जाता हूं तो पूछे ये जाऊं प्लीज बोले भोलेनाथ एक बात और समझ नहीं आया मोर दादा जब ते खुद टीका कर सकत है तो तोर पत्नी बैठा के नहीं सुना सकत भगवान शंकर के जवाब बड़ा जोरदार भगवान शंकर की ही दुनिया में सब ला समझा सकता है दुनिया में सब ला समझा सकत है लेकिन घर के पत्नी समझाना बड़ा मुश्किल है। भगवान का संग सब हजार से अपन अपन बाइक मारेगा है भगवान शंकर के थे मोर पत्नी मोर सुने नहीं दूसरा कर जाए लगी बोले काकर करा संभव गए कुंभज सिपाही दूसरा कर अच्छा देखकर कर जात और सही गला है मास्टर कत्तो बड़ मास्टर रहा है वो दूसरा को लेकर पढ़ा सकते लेकिन अपन लेकर पढ़ाए वो दूसरा का भेजते पढ़ाते नहीं भीतरी में शेर के पढ़वे नहीं करते काला पढ़ेगा तो भगवान शंकर दूसरा का जाने बोले अब समूह गए कुंभज सिपाही कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में लिखी सुनला बोले संग सती जगजननी भवानी माता सती संग राजा। अच्छा सती मैया हरे कौन पहले ये कथा में आपका तक समझ लें शंकर से दोनों कौन है शंकर जी महाराज और माता सती हल्का से नीड खोले भाई और इक्को कम भले कम कर दे
बोले माता सती हरे कौन? तो शिव महापुराण के कथे ये कथे राजा दक्ष के दो पत्नी, एक के नाम प्रसूति, एक के नाम वीरणी। प्रसूति के 24 बेटी, वीरणी के 60 बेटी, टोटल मिला के 84 बेटी। और 84 में से एक बेटी जेकर नाम माता सती। और माता सती वो नारी है जो शंकर भगवान से बिहाव करिसना अपन मर्जी से। कते जमाना में वो सतियों के जमाना में, यहाँ कलयुग में बोलो पहले जमाना में जब शादी होते थे नहीं तो सियान मन बताते अपन पसंद के नहीं होए कथे। सियान मन जो धरा दी के फाइनल कथे कथे जदल में नहीं जानो और पेट में नहीं हो रहा ये ठोकर इसका तो नहीं जाना बहु नहीं जाने बहु नहीं हो रही से तुम ज्यादा जान ते ज्यादा जान दे अच्छा करा था। एक बात बता ईमानदारी बता दे ते बिहाव कर तो सियान ला देखे रहे हो नहीं देखे रहे तो बिन देखे फाइनल कर दे और फाइनल तो सब जिंदगी खप गए। अब इसमें हो रही नहीं बिना देखे तो रिश्ता फाइनल हो नहीं। धोखा मगर हो जाए बीच मरवा छोड़ के कब भाग जी कर कोई ठीक करना भगवान शंकर को चयन किया गया बोले अपने पसंद से। जब अपन पसंद के दूल्हा चुनी राजा दक्ष कर खड़े विरोध करी अपन बेटी की सब बात बड़ी है। दमान भगवान अच्छा करे लेकिन तो दमान देखने रही से ते इंद्र कस देखते चलती तो दमान देखने रही से ते काम रोशन देखते चलती तो दमान देखने रही से ते विष्णु कस देखते चलती लेकिन ते वो शंकर संग शादी करना चाहता जेकर करना घर न द्वार न खेती न घर न मोटर न कार जेकर का कहीं नहीं है जेकर संग शादी करे वजह पाए परे है। मत कर बेटी मस्त दूल्हा खोजबो हीरो बरोबर दिखी बगबग ले पाउडर लगई घर ही पीजा में बुलेट में फुर जाऊ कत्का जो डाले बता नहीं समझे माता सती रोवत नींगे कुरिया में ए रोइस राजा दक्ष दिमाग मारा। अब कैसे करे जाए तो कैसनो करके बिहार कैंसिल करना है तब ओकर सहेली मन लबल के पियावो काय महाराज युद्रिन पूछ रो और अंदर में जाके तुम्हार सहेली समझाओ और शादी वादी कैंसिल करवाओ कैंसिल करवा ठेका तुम्हार एमन होशियारी मारे बरोबर भड़भड़ गीस भीतरी और अंदर में जाए के बाद माता सती समझा कहा थे मत कर बहनी बिहाल हो बोले का बात कि शंकर से शादी करूं का दस ना उनका घर चल दे भी नहीं तो का ना घर नहीं है ना द्वार नहीं है। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं कैसे पूछा लगा टेंशन खाता गलत कहा थी मस्त किसी वो शादी ऑपरेशन करना है बहाना कर तो खोल ले कुछ नहीं हो सके फिर की मत कर बहनी बिहाल हो बोले का बात जे शंकर से शादी करूं का दस ना उनका घर चल दे भी नहीं ना बर्तन नहीं है ना भाड़ा नहीं है। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं बर्तन मांगे टेंशन तुम ना खत्म बर कहा नहीं बूता है वो उसने भर का होदाई हो पत्ती फिर मत कर बहनी बिहाल हो बोले का बात जे शंकर से शादी करूं का दस ना वो कपड़ा पहनती नहीं ते कपड़ा साल निकल जाए। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं कपड़ा का टेंशन आता आखिरी फेर की माफ करना वो काबा को लट्टू तक नहीं है। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं बिजली बिल का टेंशन शादी करूंगा ऑपरेशन दैट्स माय चॉइस ओनली वन पीस शंकर भगवान सात और किन्नर के भगवान शंकर माता सती बिहाव और जब बिहाव होई तो बाप की चीज ऐसे क्या क्वालिटी है वो शंकर के अंदर जो देख के पसंद करे तो भगवान शंकर के बारे में माता सती बताई काकरो पर काकरो घर वाले सुनो हो मोर फर्क नहीं पड़े पर हाँ मोर पर मोर धरला सोलाना है हमें सोलाना गुण देख के बिहाव करे हो अक्का जन बैठे हो जेकर जेकर बिहाव होगा तेकर मन से निवेदन है काकर घर वाला सोलाना है हाथ उठाओ तो एक के बार बगले उठीस दो बाकी मन लमो डाउट है 17-18 वाला कैसे लगते सब घर वाला सोलाना थे स्थिति परिस्थिति बदल देते बात के बात है पर भगवान शंकर चुनेगी सोलाना गुण देख के। और मैं निवेदन कर दो बड़ा विनम्रता के साथ भगवान शंकर कोनो साधारण पुरुष या साधारण कोनो मनखे नोय भैया बोले जिसमें ब्रह्म नहीं हो जो सब में साकार रूप में हो सब में निराकार रूप में हो ऐसे शिव। अच्छा भगवान शंकर कौन है जानना है ना तो एक चीज तुम गौर करो कभी भी जब कोनो आरती करते हो तो आरती करे के जस्ट तुरंत बाद हमारे संस्कृत में छोटे से श्लोक गाता है जानते हो क्या चीज गाते हैं? हाँ एक नंबर बड़ा जोरदार आते हैं इसने बोले का ठीक है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भौमी से तन्वय। पहली चीज ये लिख के रखना ये कपूर जला एक मंत्र नो है ठीक है का ये कपूर जला एक मंत्र है बोले काय है भगवान शंकर हरे कौन वो बताए मंत्र है बोले कौन है जे कपूर के समान श्वेत वर्णा वाला जेकर अंदर छल कपट द्वेष कहीं नहीं है भगवान शंकर वो है। भगवान शंकर वो है जो दया के निधान है। भगवान शंकर वो जो करुणा के सागर है। भगवान शंकर वो है जो दूसरा के कल्याण के बचे हर एक कटोरी पीड़े। भगवान शंकर वो है हम अपन परिवार बाजा हर नहीं पी सकान पीडर वो नहीं पी सकन जी काला पीडर ये पीडर में ये कहा था वहां कुछ बता नहीं पी सका
तो के दिराने ठान तू जानो ये बड़े तो छोटे छोटे है तो जेठानी हवे आयत नहीं है ना। चल एक नंबर बहुत जबरदस्त हो गए तो जेठानी तो लकीटा सक दवाई पीवे नहीं के पीवे नीपिए भमा फेंक दी अब फेंकी लाइट लगो हम तो टोटल मसक दी मैं ना जा बात नहीं भाई कोई काका हजार पीना पसंद नहीं करे और भगवान शंकर वो है जो दूसरा के कल्याण कर जहर के प्याला पी दे। और शायद यही कारण होगा कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर किसी की पूजा हो रही है तो भगवान शंकर की अलकराज पूजा जी एकाध कम थोड़ी है अबर पूजा। और कब ले ज्यादा दिन नहीं 2-3 साल होते अभी हुए थे कब ले प्रदीप मिश्रा महाराज आए तब ले मिश्रा महाराज का एक बार एक चीज देखता हूँ वो गाँव में ही पानी रुकने वाले पलपला फूटे करा रुको थे भगवान के साथ ये रुको थे 3 लोटे ये 5 वाला ये हम और रुको थे एक रुको तो का गए झूठ नहीं बोलो तो पानी वाले सिस्टम चालू कर देखा ले तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जब छोड़िया का हाले को जब हाले को पहली बार मिश्रा जी इसने मैंने कह रहे हो ईमान बताते पर भीड़ है कहते तो आयोजक समिति के संग इसमें गोल बात होती सोई तो महाराज जी कहते बोले महाराज जी हमारे डार पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते कदे मन करते कदे मन नहीं करे बोले बड़े आदमी कट डर थे गरीब आदमी नहीं कर सके बोले कैसे तो दिया ले बेता पैसा तेल ले बेता पैसा कोनी ले बेता पैसा अगरबत्ती ले बेता पैसा नारियल ले बेता पैसा खीरा ले बेता पैसा खीरा ले बेता पैसा दूध ले बेता पैसा खानादार ले तब पैसा सब में पैसा लगते बड़े आदमी कट डरते गरीब आदमी नहीं कर सके तो मिश्रा जी कहते एक ठन काम करबो बोले का काम फोकट के चल ही तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते नहीं चला थे पूरा चला थे ऐसे चावल मिला थे हकन के बोलो फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 के सकल 17 खा था आधा के काला फोकट के तो बुद्धि काट करते 17 का हाथ था चावल मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 से 17 खा था आधा के लेखा पढ़ा थे फोकट में स्कूल ड्रेस मिला थे फोकट में मध्याह्न के खाना मिला थे फोकट में सियानों के तन पेंशन मिला थे फोकट में माई लोग मन 1000 झोंका थो ये फोकट भी महा फोकट है फोकट ये महा फोकट है। तो मैं कबो कबो सोचता हूँ जब सरकार तुम्हारे मन में महतारी वंदन खोली सो ही जब सरकार तुम्हारे मन पर महतारी वंदन खोली सो ही तो मन पुरुष मन तो खोलोड़ दे हम का हम तो चपके हम तो जब विकर मन में महतारी वंदन खोली तो हमारा मन पर काठन महतारा वंदन नहीं खोलती जी खोलना नहीं से लेकिन नहीं खोले तब भी मिश्रा जी बोले आपका काम जब फोकट का छत्तीसगढ़ में चला थे तो एक फोकट ना आओ जोड़ो बोले का एक लोटा जल और सारी समस्याओं का और रुकवा थे भला नहीं होते। एक निवेदन कर दो प्यारे तो घर के सास एक गिलास पानी पर कर सकते एक गिलास पानी पे एक औकात तो नहीं होते भला भला शंकर भगवान ने पानी रुको तो पत्थरा नहीं मिले लिख ले बे एकरा बैठे बैठे हाँ तो घर के सास एक गिलास पानी पिया और एक आदमी बांट जाए तब भगवान शंकर में जाके रुको तो ये पानी रुकना सार्थक है। अगर सब चीज बेल पत्ता चढ़ाने से हो जाता प्यारे तो हम और आप सबके जीवन दुख भी नहीं होता। तो इसलिए विश्वास कैसा होना चाहिए तो किसी संत ने कहा कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने। विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। छोटे से विश्वास पत्थर की भीतरी देवता देख सकता है। और मानस के आधार का है बिन विश्वास भक्ति नहीं बिन द्रवहीन राम विश्वास नहीं तो राम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए आपके जीवन में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे और यही आधार है जीवन का। पति पत्नी ऊपर विश्वास होना चाहिए लड़का ला अपन बाप के ऊपर विश्वास होना चाहिए बाप ला अपन परिवार के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर जेकर ऊपर विश्वास है ओकरे जीवन के कहीं ना कहीं बेड़ा पार है। बाकी तो इसमें संशय में पूरा मानव के जीवन खत्म हो जाते हैं। पर भगवान शंकर जब गीत थोड़े जोरदार गिन गुनगुना गिन बोले का सुहानी मंगल राम चांदनी मंगल प्रभु एका काम पूछा रे नहीं जमा तू पूछा ठीक है टेंशन में ज्यादा ध्यान लेकर अदर हल ठाकुर राधे राधे एक आए ते मौसम था सो ते मधुर है का
अब ये दुली नहीं कहता है ऐसे छरियान भाई छरिया चलो चलिए 1 2 सुहानी मांगो रामा चांदी मांगो प्रभु सुहानी मांगो रामा चांदी मांगो प्रभु सुहानी मांगो रामा चांदी मांगो प्रभु सबका मंगला तोरे मांगो गुरु राम सुरा थोड़े नहीं गाने बजा दे गाना बंद तो ताली बंद ठंडा दिन नहीं कल्लाचे हाथ हम जानबो हमर दर्द तो भगवान शंकर जी अकेले में सती में संग सती जगजननी भवानी अच्छा जेकर कर जात वो हरे को तो मानस के चौपाई के एक शब्द ध्यान देना संभो गए कुंभज ऋषि पाना भगवान शंकर कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में अच्छा एक जो चौपाई है ये चौपाई में कुछ लिखे कि भगवान शंकर कुंभज ऋषि महाराज का जाता है कुंभज नाम और जब अगर हिंदी में व्याख्या लिखेंगे तो जानते हो व्याख्या का लिखे भगवान शंकर अगस्त मुनि कर जाते तो अगस्त तो कुंभज दो नाम अलग अलग हो गए तो भटक गए बता मंगलू मतलब मंगलू समारू मतलब समारू तुलंते तंते डबल नाम लिखने की जरूरत नहीं है जी वो भी एक ही जगह और ऊपर में कुंभज नीचे मगज बोले क्यों छोटे समझने एग्जांपल से जैसे वो बेंजो वाले दिखाते पुराना देख दिखाते एला घर में मोटू कहते का कहते मोटे का नाम है आगेश्वर मंखे देखे का एके और दिखाते आर्गन वाले हाँ बोला घर में मुन्ना कहते का कहते ओका नाम मुरली मंखे देखे का एके कि एक मतलब ये एक मंखे के 2-3 नाम हो सकत लेकिन मंखे के रह जाते घर के दाई दादा मन गोलू गोलू की दी बैरी पारो कर अलग नाम होते अब जे नाम का दूठन लिखे दोनों नाम के अलग अलग विशेषता कुंभज का बार बोले कुंभज का जन्म के प्रमाण है और अगस्त का बार बोले अगस्त का गुरु में और दोनों कैसे तो कुंभज के मतलब समझना कुंभ धन आज कुंभ मतलब घड़ा और आज मतलब ओकर से पैदा होने वाला जे घड़ा के अंदर में पैदा हो ओकर नाम कुंभज ये ओकर जन्म के प्रमाण अगस्त का बार तो बोले अगस्त समझ में छोटे से एग्जांपल समझने लगी जैसे जटका का लेखा में तो सब लेखा में से मैं निवेदन कर दे एडा हम देखो मोटा और कुछ मोटा हम देख अंते तंते देख सब जन्म में मैगी खाता अच्छा खाता कमे खाता चम्मच में खाता और 1 नंबर करता हाँ ये मुंह खाते ये पता नहीं किस तरह के चम्मच में खाते थे हम मुंह खाता अच्छा जब मैगी खावे ना तो मैगी कैसे नहीं खा सका सब बनाता है तो मैगी बनाए पर पहले कढ़ाई बनाता हाँ या ना जोर से हाँ कढ़ाई बनाए के बाद चम्मच में करके प्लेट में निकालने के बाद कांटा वाले चम्मच धरता नहीं कांटा वाले चम्मच धर के मैगी के अंदर खुसेरे के बाद लपेट खान और लपेटे के बाद मुंह लेख खान जब मुंह लेखबे तो खन घटना करते मोरोसन इकरो मनसन तूरो मनसन घटत होई जब मैगी खात रहे तब पता नहीं हो मैगी के अंदर से कारते कि खा एक दो ठन मैगी और आम जाते एला गौर करे खा एक दो ठन और आम जाते अच्छा जे और आम से देला कैसे खाता 1 नंबर झीक तो तुम डोर लगा झीका तो नहीं झीक तो हिसाब से कहा था हमार गांव को लेकर मन 1 नंबर झीकते पूछ ले हमार काकी बेटे हमार गांव लेकर देखी और हम नहीं ऐसे करी हां और सच दिलाते
कि एक मतलब ये अगस्त है कौन? बोले अगस्त वो है जो एक बार समुद्र ने अहंकार से कह दिया कि जब सूर्य निकले तो मेरी आगोश से होकर निकले और जब डूबे तो मेरी आगोश में आकर डूब जाए। ऐसे समुद्र को ललकार कर कहा, बोले ऐ समुद्र तुझे अभिमान है अपनी लंबाई चौड़ाई और इस गहराई पर, तो याद रखना तेरे समुद्र के सारे जल को, सारा पानी ला एक पसर में धर लो और एक पसर में धरे के बाद सब तीर के मोर पेट में न भर लो। मोर नाम अगस्त नहीं, समुद्र के पानी जे एक बार में झोंक दी यही आया अगस्त। मतलब भगवान शंकर ज्ञान के समुद्र है, अगस्त जी मार समुद्र लपीने वाला जेकर कर कथा सुने जाते वो छोटे मोटे टीकाकार न है। हमार मन टाइप के प्रदीप मिश्रा टाइप के 55 नहीं ना कि नहीं सुना सके शंकर भगवान का कथा, ठीक है का? इसलिए निवेदन कर रहा हूं प्यारे। पहला चीज और अभी एक बात शायद आप मन सोशल मीडिया में जुड़े हो, आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज आप सुनो तो मतलब बहुत अच्छा लगी सोकर वक्तव्य सुन के मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हूं कर से। एक बढ़िया बात है कि अगर कोई भी टीकाकार कोई भी कथाकार कोई भी व्यास पर बैठने वाला अपने कथा कहने का अगर 1 रुपए भी लेता है घर वाले से, ओकर पुण्य को कर नहीं मिले बोला, मतलब हम और घर वाले अगर 1 रुपए भी देवा बोला भरपूर पुण्य मिले। और एक बात बड़ा ताजुब लगते, दुनिया में बड़े बड़े मंच बैठ के बड़े बड़े गोठियाने वाला बोले एला छोड़ो ओला छोड़ो घर छोड़ो खेत छोड़ो खा छोड़ो संन्यास आश्रम में चले जाओ, क्या करोगे जीवन का, एक बार मिला है भगवान को पालो, ऐसा बोलने वाला दान करो करके बोलने वाला भी अपने कथा का 35 लाख रुपए लेता है। नहीं होते तो हम मतलब हम ना छोड़बो और तुम अंधर हो हम लेके मन लूनम घूमी तो लेकर ऐसे घूमी फॉर्च्यूनर विडम्बने। इसलिए निवेदन मैं कहता हूं कोई मत छोड़ो, सबो जन मन अपन अपन चीज बसे अपन अपन सोना चांदी रखो, मरहू तो पाटवा दू पर हाँ एक आध कन एक्स्ट्रा होई तो चढ़ा दू। ऐसे मैं कथों का होगा वो अपन कथ में अपन का। इसलिए निवेदन है प्यारे, सत्संग कैसे होना चाहिए इस प्रश्न के एक एक शब्दों में समझेंगे। आइए इससे पहले छत्तीसगढ़ के कुछ भावों के साथ जुड़े अपने धरोहर अपनी संस्कृति को याद करें और ऐसे संस्कृति धरोहर से जुड़े हमारा आप सब जिन छत्तीसगढ़ी में गोठियाथन बतराथन चर्चा करते हैं कि जियो मुड़ी उठा के और रेंगा छाती ठो पढ़ाओ लिखा कोनो संगीत छत्तीसगढ़ी हो, छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी प्यूरा मटासी है गुरमटहा मोटहा चौड़ जमे गजब सुहाते वासी है। अरे साथ में जैसे जिमी कांदा, अरे साथ में जैसे जिमी कांदा और अब सुधा पर ही है ऐसा नड़बड़ में यारो मोर विभागा छत्तीसगढ़ ही है, ऐसा नड़बड़ में यारो मोर विभागा छत्तीसगढ़ ही है। छत्तीसगढ़ के बोली भाषा में एक प्यारा सा भजन बोल श्याम
रामचंद्र की जय, भगवती महादेव की जय।
भगवान शंकर माता सती दोनों पति और पत्नी राम कथा के यात्रा के लिए कैलाश पर्वत से निकल के अगस्त मुनि के द्वार तक निकल चुके हैं। यात्रा बड़ा अद्भुत है, जहाँ पति पत्नी दोनों एक साथ निकल जाए।